आज आया था मतलब अपना काम करवाने तहसील जिला तहसील। भाई इंडिया का इतना भ्रष्ट सिस्टम है कि मैंने 2 महीने पहले से 3 महीने मतलब जनवरी के टाइम पे मैंने एक रजिस्ट्री करवाई थी अपने घर की। तो मुझे अब उसका क्या नामांतरण करवाना था। नामांतरण करवाने के लिए मैंने इन्हें जब लोक सेवा में आवेदन दिया तो वहाँ पे बाकायदा एक पर्ची के लिए सिर्फ 125 रुपये देना पड़ता है। चलिए उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मुझे, मैं उस चीज़ के लिए पैसे देने के लिए तैयार था, मैंने पैसे दिए भी है उस चीज़ के लिए। जब मैं लोक सेवा में अब 1.5 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, 2 महीने हो गए चक्कर काट रहा हूँ, 2 महीने चक्कर काटने के बाद मुझे क्या बोला जाता है कि आदेश हो चुका है बोले, पर वो कंप्यूटर से निकल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, मतलब आदेश हो गया है पर निकल नहीं रहा है। तब भी मुझे बोला गया कि आप तहसील चले जाओ, तहसील से आपका आदेश निकल जाएगा। अब हमारे यहाँ पे क्या है, नई वाली तहसील बन चुकी है, तो नई वाली तहसील, पुरानी तहसील में हमारा काम होता नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पुरानी तहसील। ये पुरानी तहसील है। तो अब मैं जो मतलब लोक सेवा से बोला जाता है कि आप न्यू तहसील से अपना आवेदन आदेश ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं न्यू तहसील गया। न्यू तहसील में जाके मुझे बताया गया कि आदेश अभी निकल नहीं रहे हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इसकी नकल लगानी पड़ेगी। चलिए, हमें तो नकल के बारे में नहीं पता है। अब मैं वापस से लोक सेवा केंद्र आया। लोक सेवा केंद्र आने के बाद मुझे बोला गया कि आप पुरानी तहसील जाओ, जहाँ मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया जहाँ का। मुझे ऐसा बोला गया कि आप वहाँ चले जाओ। तो मैं नंबर 3 में, मुझे यहाँ बोला गया कि आप नंबर 3 की तहसील में चले जाओ। मैं वहाँ आया तो मुझे क्या बोला गया कि आपको बोले क्या, आपको कुछ नंबर लाने पड़ेंगे। अब वापस से मुझे न्यू तहसील जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको आपका रिकॉर्ड नंबर लाना, हाँ रिकॉर्ड नंबर लाना पड़ेगा बोले। चलिए, मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नकल बनवाता हूँ, अब उन्होंने मुझे बोल दिया है कि आपको 1:30 बजे से पहले आना है, सिर्फ उसका भी एक टाइम है। ठीक है, अगर मैं 1:30 बजे तक के आऊँगा तो ही, मतलब मुझे इसकी दिक्कत नहीं है, मतलब मैं आज ना सही कल करवा लूँगा काम। पर उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप वापस से वहाँ जाओ। मतलब इतना भ्रष्ट सिस्टम है इंडिया का बीजेपी के राज में कि आपको बस घूमना है, सिर्फ और सिर्फ आपको घूमना है। इससे ज़्यादा आपको कोई काम नहीं होगा। आप एक काम को जो 10 दिन में आपका जो अर्जेंट काम हो, वो आपको साल भर 6 महीने तो लगना ही लगना है। और आप जब तक पैसा नहीं दोगे, जब तक आपका काम कहीं नहीं होगा। अभी मुझे नकल के लिए, चलिए मैंने उस टाइम मैंने सिर्फ एक आवेदन के लिए जो मुझे आदेश मिला है उसके लिए मैंने 150 रुपये दिए थे, 125 रुपये। अब मुझे यहाँ से नकल निकलवानी पड़ेगी, उस चीज़ की एक पर्ची और पढ़वानी पड़ेगी। मतलब ये क्या चूतियापा है, ये क्या भ्रष्टाचार है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, तुम्हारा कोई काम नहीं है ना, तो आप लोग ने ये गद्दी छोड़ दो, किसी नए इंसान को गद्दी दो ताकि ये भ्रष्टाचार रुक सके। तो भाई मैं अभी इस जो मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा कर रहा हूँ, उस चीज़ की मैं कॉपी भी लगाऊंगा। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अपना काम करवाने क्या आया था। ठीक है, और मैं रहता हूँ बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, एमपी मध्य प्रदेश, MP 48। ठीक है, तो अगर इससे जुड़ी, अगर रिलेटेड मुझे और कुछ भी, मैं अभी कल काम वापस से आऊँगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। अगर कुछ भी अगर होता है तो मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा। अगर मुझे यहाँ पैसे लगते हैं अब दोबारा से, और अगर मुझे किसी को घूस खिलानी पड़ी मैं वो भी खिलाऊंगा, घूस मैं दूंगा, पर उस चीज़ का मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मैं सोच लिया हूँ कि इस सिस्टम की बैंड में कैसे बजाऊँगा। और हाँ, एक चीज़ बोलना मैं भूल गया कि अगर मैं लोक सेवा में काम करवा भी लेता हूँ अपना और आदेश मिल भी जाता है मुझे, तो उसका मुझे पटवारी को पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारा नाम चढ़वाना है, कुछ भी करना है, तो तुम्हें पटवारी को पैसे देने ही पड़ेंगे। क्योंकि बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं होगा। अगर मैं पटवारी को पैसे नहीं देता हूँ तो जो काम मेरा 10 दिन में अगर पैसे लेके करता है, वो वही काम मेरा वो कम से कम 6 महीने, साल भर या ना भी करे, उसके मुझे हाथ पैर पड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो काम होगा। क्योंकि इससे पहले मैं काम करवा चुका हूँ। एक बार मैंने पैसे दिए थे, हालांकि रिश्वत देना गलत है, पर बिना रिश्वत के कोई काम होता भी नहीं है। आप लोग मानते हो नहीं मानते हो मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिश्वत दिए बिना कोई काम नहीं होता। भाई ये लाइफ की रियलिटी है। और आपको अगर ऐसा लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ पर ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में।